दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली आंटी की है। ये बहुत रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मैं मुंबई में रहता था। मैं वहाँ पर कंप्यूटर कोर्स कर रहा था। मैं जहाँ रहता था वहीं पर एक आंटी ने कमरा किराए पर ले लिया था। आंटी का पति कहीं जॉब करता था। आंटी बहुत खूबसूरत थी। उनका रंग गोरा था। मैं उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। मैं उन्हें देखकर उन्हीं में खो जाता था। करीब 2 महीने यूं ही गुजर गए। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो जॉब करती हैं। मैं भी जिम करने उधर ही जाता था। हालांकि मेरा रास्ता कुछ अलग था, लेकिन जिस रास्ते से आंटी जाती थी उसी रास्ते से मैं भी जाने लगा। घर के पास एक पार्क था और शाम को मैं उधर घूमने जाता था। आंटी भी उसी पार्क में आने लगी, तो मैं जब आंटी से पार्क में थोड़ी बातचीत करने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों खूब बातें करने लगे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन आंटी और मैं दोनों रास्ते में साथ ही जा रहे थे। मैंने ध्यान दिया कि आंटी कुछ दुखी थी। मैंने उनसे पूछा, आंटी क्या हुआ? आप बहुत उदास दिख रही हो। आंटी ने कुछ नहीं बोला। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। हमने कोल्ड ड्रिंक पी। मैंने फिर पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनका पति 1 महीने से घर नहीं आया था। कल आया तो उनके करीब नहीं आया। उनको जो सुख चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। मैंने बोला, कोई बात नहीं, तुम दुखी ना हो। जब तक मैं हूँ मैं तुमको खुश रखने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो वो बोली, ऐसा ठीक नहीं है, मैं बेवफा नहीं हो सकती। मैंने उनसे कहा, तुम बेवफाई नहीं कर रही हो। मेरे साथ समय बिताने का मतलब बेवफाई नहीं होता है। आंटी मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। तो मैंने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हो, इसमें गलत क्या है? दिल तुम्हारा, जान तुम्हारी है, फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ओके, अभी मेरे पति काम से नागपुर गए हैं। तुम देर शाम को 8 बजे घर आना। मैं बोला, ओके। आंटी के मुंह से ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं शाम को 8 बजने का इंतज़ार करने लगा। मैं आज आंटी को सुख देने के लिए एकदम तैयार था। ठीक 8 बजे मैं उनके घर पहुंच गया। मैंने डोरबेल बजाई तो उन्होंने कहा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ गया तो उन्होंने कमरे से ही आवाज़ दी और मुझे सोफे पर बैठने को कहा। मैं बैठ गया। फिर वो कमरे के अंदर से निकली। क्या लग रही थी? उन्होंने एक जालीदार साड़ी पहनी थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हमारे बारे में पता चल गया तो वो क्या कहेगी? मैं बोला, अरे आंटी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आंटी बोली, तुम इतने हैंडसम हो, फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? बस ऐसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि हम कब दोनों एक हो गए और करीब आ गए। हम दोनों पूरी तरह करीब आ गए। हमने खूब मज़े और मस्ती की। मैं पूरी रात उन्हीं के कमरे में रहा। अगले दिन आंटी अपनी जॉब पर नहीं गई, मैं भी कॉलेज नहीं गया। दिन में हम दोनों घूमने गए। तब उन्होंने बताया कि तुम में बहुत ताकत है। हम दोनों बहुत खुश थे। अब जब भी उनका पति घर पर नहीं होता है तो वो मुझे अपने पास बुला लेती हैं और हम दोनों खूब मज़े करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।